राधे राधे सभी भक्तों को। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए अपने प्यारे भक्तों पर। तो सुबह सुबह का टाइम है। अक्षत, माधव, लड्डू और गोविंद चारों लोग यहाँ पर विराजमान हैं और मैंने स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण करा रही हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ठंडा मौसम होने की वजह से बच्चों को भी ठंड लग रही थी, तो मैंने कुछ टाइम इनको कंबल वगैरह उड़ा के रखा था, लेकिन अब इनको कपड़े पहना रही हूँ जिससे कि इनको ठंड ना लगे। और लेकिन हल्के ही धारण कराए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ठंडा मौसम होने के बाद इन्हें बारिश दोबारा बंद होने के बाद अपना फिर से धूप निकलती है तो फिर से गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने हल्के और थोड़े वस्त्र धारण कराए हैं ठाकुर जी को, सब बच्चों को। तो यहाँ पर मेरे माधव, लड्डू और गोविंद बाबू बैठे हुए हैं और अक्षत बाबू भी साथ में हैं। तो ये यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं गोविंद की, क्योंकि गोविंद जाने वाले हैं आज अपने घर पर, जिन भक्त के हैं उनके यहाँ जाने वाले हैं। मैंने ये 2 ड्रेसेस निकाली हैं गोविंद के लिए, जो इन्हें पहना के आज मैं भेजने वाली हूँ। मैंने पैकिंग जैसे ही खोली है और मैंने इन्हें धारण करना स्टार्ट कराया है। ये देखिए, पहले तो मैंने अच्छे से इन्हें पोशाक धारण कराने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पोशाक धारण नहीं की, क्योंकि ये मेरी तरफ से गिफ्ट था इनके लिए। ये इतने समझदार हैं कि इन्हें गिफ्ट लेना नहीं था, तो इनके ये ड्रेस आई ही नहीं। ये इनकी ड्रेस छुट्टी हो गई, तो इनकी ड्रेस ये नहीं आ रही थी। और उसके बाद मैंने फिर जो ये धारण करके आई थी ड्रेस, उसी को यहाँ पे पहना दिया है गोविंद को। और उसके बाद मैंने बालों को लगाने के बाद मुकुट भी धारण कराया है। पगड़ी इनको जो बहुत ही सुंदर थी, उसे भी मैंने धारण करा दिया है। अब इनको मैंने श्रृंगार करने के बाद बांसुरी वगैरह सब कुछ दे दिया था। इन्हें मैंने अच्छे से तैयार कर दिया था, क्योंकि आज ये जाने वाले हैं लाला अपने घर पर, जहाँ से आए थे। 20 दिनों की सेवा इन्होंने हमें प्रदान की है। तो धन्यवाद प्रभु का, जो हमें 20 दिन की सेवा मिली। ये इनका सिंहासन है, इसी पर ये आए थे और इसी पर मैं इनको भेज रही हूँ। ये कमल का ये दोनों ड्रेसेस हैं और मैं गिफ्ट देने वाली थी इनको। और यहाँ पर जो लाला है उनको मैंने वो ड्रेसेस इसी नाप की थी जो इन्होंने धारण की हुई है, उसी नाप की थी ये दोनों ड्रेसेस, लेकिन वो आई नहीं। और यहाँ देखिए, जो मैंने कमल के फूल का एक सिंहासन इनको गिफ्ट किया था, वो भी इन्होंने साइड में रख दिया है। वो तकिए के नीचे छुप गया है, वो मिला ही नहीं था। जैसे जैसे मैं जब कोई काम कर रही थी तब ये मुझे मिला, तो मैंने फिर से इन्हें दे दिया। लेकिन इनका कुछ भी ले जाने का मन नहीं था। हमने जैसे तैसे इनको ये जो सिंहासन है कमल के पुष्प जो बने हुए हैं, उसका सिंहासन उसको मैंने दिया है ज़बरदस्ती इनको, क्योंकि ये कुछ भी ले जाने के मूड में नहीं थे। बहुत ही समझदार हैं गोविंद हमारे। और उसके बाद हमने सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। अब इनकी पूजा अर्चना का टाइम था थोड़ा सा, क्योंकि स्नान कराने के बाद मैंने इनको तैयार कर दिया था। थोड़ा जल्दी में थे हम लोग, जाने वाले थे, तो इनको भी साथ लेकर के जाना था। उसके बाद मैंने चंदन सेवा की। चंदन सेवा के बाद फिर मैंने इत्र सेवा की थी। इत्र सेवा मैं सुबह सुबह सबको करती हूँ, क्योंकि इत्र ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इत्र सेवा दी है ठाकुर जी को, क्योंकि यहाँ इससे इत्र से ठाकुर जी के आसपास पॉजिटिविटी रहती है, थोड़ी सी अच्छी खुशबू महक रहती है, तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इत्र बहुत ही प्रिय है ठाकुर जी को, तो मैंने उसकी भी सेवा ठाकुर जी को दे दी है। और यहाँ पर लाला सब लोग यहाँ पर बहुत ही उदास हैं, क्योंकि आज हमारे गोविंद जाने वाले हैं घर से, तो सब लोग उदास थे। बच्चे भी हमारे उदास थे कि इतने दिनों से हम सेवा पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और अब इतनी की जो जगह है वो थोड़ा सा खाली खाली हो जाएगी, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हमारे गोलू मोलू यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं, चारों बैठे हुए हैं। और इनकी आरती का समय हो चुका है, तो मैंने आरती इनकी की है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर थे। मन थोड़ा सा उदास भी था कि आज हमारे गोविंद बाबू अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जब काफ़ी टाइम तक कोई हमारे पास रहता है और अचानक से हमें छोड़ के जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। ये इनकी मैंने पैकिंग का सामान रख दिया है इधर, जो इनके साथ जाने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर से दर्शन दे रहे हैं चारों। मैंने भी खूब
अपना जितना भी मेरे में क्षमता थी मैंने खूब सारे दर्शन किए इनके। काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठी रही और दर्शन करने के बाद मेरा मन नहीं भर रहा था, तो जी चाह रहा था कि यहीं पे बैठी रहूं और ठाकुर सबके दर्शन करती रहूं, लालाओं के जो बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे थे। आज काफ़ी टाइम बाद गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं और इन सब ने वस्त्र धारण किए हैं, तो वस्त्र पहनने के बाद ही तो ये और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बहुत ही सुंदर दर्शन थे इनके, क्योंकि वस्त्र पहन करके तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, श्रृंगार करने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद। और अब हो गया है इनके भोग का टाइम, तो मैं गई भोग बनाने के लिए इनके, क्योंकि भोग का टाइम समय हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लाला के लिए थाली लगाई। इसमें से थोड़ा सा मैंने माखन लिया है, थोड़ा हमारे यहाँ आम रस बना था उसको ले लिया है, और पराठे बनाए थे मैंने लालाओं के लिए, क्योंकि आज मेरा भाव था कि आज मैं लाला को पराठे खिलाऊंगी। और यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर ली है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा होती है, बहुत ही काम हो जाता है घर में, छोटे छोटे काफ़ी सारे काम होते हैं, तो व्यस्तता की वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी रहती है, क्योंकि मुझे अपनी शॉप पर भी जाना होता है, अपने पार्लर को भी संभालना होता है। तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए भोग लगाया, और जो आज जाने वाले थे तो इनका भी थोड़ा सा काम था, तो इनकी भी व्यस्तता हो गई थी गोविंद की। तो थाली हमारी लग कर के रेडी हो गई है। अब चलते हैं भोग ग्रहण कराने के लिए लालाओं को, जो हमारे नहा के स्नान करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं भोग का, कि कब भोग आएगा और हम भोग लगाएंगे। यहाँ मैंने माखन, सब्जी, आमरस, पराठे और हमारे यहाँ हमने लिया है थाली में ठाकुर जी के लिए, और अब हम ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, सब लोग बैठ के यहाँ पर भोग लगाते हैं, बहुत ही दिव्य और सुंदर से दर्शन देते हैं ठाकुर जी। यहाँ पर चुन्नू मुन्नू मेरे सब लोग खाने की तरफ घूम गए हैं और खाना खा रहे हैं। ये देखिए सब थाली की तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि भूख का टाइम था। ये बच्चे सुबह सुबह दूध का भोग लगाते हैं, और उसके बाद अब स्नान करने के बाद जो हमारे यहाँ भोग बनता है उसको लगाते हैं। माखन हमारे यहाँ डेली ताज़ा ताज़ा निकलता है, तो माखन थाली में साथ होता है, जो ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग था, भोग है ठाकुर जी का। तो हम लोग भी ठाकुर जी का भोग जो भी हमसे संभव हो पाता है हम लगाते हैं। इतने बड़े भक्त हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ठाकुर जी को प्रसन्न रखने की, जितना ज़्यादा हो सके ठाकुर जी को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे चुन्नू मुन्नू लड्डू और अक्षत बाबू विराजमान हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये गोविंद बाबू, इधर मेरे माधव हैं, सब लोग बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, दिव्य से दर्शन दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ। आज मुझे अपने हाथों से मैंने माखन का भी भोग लगाया है लाला को, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, अब इनकी प्रस्थान का समय हो चुका है, क्योंकि कुछ दूर तो मैं भी इनके साथ गई थी इन्हें विदा करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे भी अपने पार्लर पे जाना था, तो मैं रास्ते में ही रुक गई थी और ये अपने घर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, और ये अपने सखाओं के साथ सब लोग बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, बहुत ही खुश हैं सब लोग, सारे बच्चे खुश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बिदा दी और रास्ते के लिए बिस्किट का पैकेट भी रख दिया है, कि जब इन्हें भूख लगे तो ये रास्ते में भोग पा सकते हैं, और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो हमारे लाला को, उसका हमने पूरा ख्याल रखा था। और उसके बाद हम इनको लेकर के जा रहे हैं गाड़ी में, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको भी दर्शन करा रहे थे एक बार, और हमारे गोविंद बाबू का सबसे मिलवाना भी था, क्योंकि जा रहे हैं तो सारे बच्चे इनसे एक बार और मिलना चाहते थे। ये देखिए माधव और अक्षत लड्डू भी इनसे मुलाकात कर रहे हैं, और अब इनके जाने का समय हो गया है, तो मिल लिए हैं ये सब लोग। अब हम चलते हैं इनको लेकर के, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा था, ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो अब हम निकलते हैं झाला को लेकर के। लेट होने से अच्छा है कि हम लेकर के चलें जल्दी से, क्योंकि मुझे भी अपने पार्लर में पहुंचना था, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट मेरा वेट करते हैं, और मुझे भी कुछ काम था, तो मुझे भी जल्दी जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म किया, और हम लाला को लेकर के चल दिए हैं जहाँ हमारी गाड़ी है। गाड़ी हमारे घर से काफ़ी थोड़ी सी दूर रहती है खड़ी, तो हमें वहाँ पैदल ही जाना था लाला को लेकर के। लेकिन रास्ते में काफ़ी भक्त मिले, और काफ़ी भक्तों ने इनके दर्शन किए थे, वो इस वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है। सब लोग कह रहे थे लाला बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं आपके लाला।
तो हम चल दिए। हमारी गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी आने के बाद हम उसमें बैठे हैं और उसके बाद लाला अपने घर चले जाएंगे। और उन्हें जाना ही था, 20 दिन की सेवा हमें दी है, इसलिए प्रभु ने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, 20 दिन की सेवा हमें प्रदान की। और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ कर के लाला को ले जाते हैं जहाँ ये जा रहे हैं, क्योंकि हमें ही छोड़ने जाना था इनको, ये हमारी ही जिम्मेदारी थी लाला को घर तक सेफ पहुँचाना। तो राधे राधे सभी को, राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए।